स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह एक्टिनोमाइसीटीज यानी रे फंजाई का लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एक्टिनोमाइसीटीज। इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिनोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। एग्जाम में आपको प्रत्येक रिप्रोडक्शन का फिगर कैसे ड्रा करना है और कैसे सुटेबल तरीके से आपको नोट्स लिखना है, तो ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है एक्टिनोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रोडक्शन इन एक्टिनोमाइसीटीज। या अगर एग्जाम में केवल पूछता है एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में पूरा डिटेल लिखिए, तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहां से आप नोट्स तैयार कर लीजिए और रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप थोड़ा सा बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर केवल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे। तो अगर केवल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछता है तो आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रोडक्शन इन एक्टिनोमाइसीटीज और इसमें एक लाइन दिखा देंगे कि कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है एक्टिनोमाइसीटीज में। तो सबसे पहले आप लिख देंगे देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एक्टिनोमाइसीटीज। मतलब एक्टिनोमाइसीटीज में मुख्य रूप से 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और मैक्सिमम लोअर कैटेगरी के पौधों में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें भी उसी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलिए एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी सबसे प्रिमिटिव तरह का रिप्रोडक्शन है, सबसे कम विकसित तरह का, सबसे आसान तरीके का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो एक्टिनोमाइसीटीज है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एक्टिनोमाइसीटीज का हाइफा होता है वह टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, कई पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर फेवरेबल कंडीशन आने के बाद फिर प्रत्येक टुकड़ा नए नए एक्टिनोमाइसीटीज का निर्माण कर देता है। अब इस बात को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिख देंगे इसमें इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन या खंडन विधि के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में माइसीलियम ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज, यानी जो एक्टिनोमाइसीटीज है उसका माइसीलियम, एक्टिनोमाइसीटीज एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यह बात आपको याद रहे। अगर नहीं याद है तो आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, उसे आप देख लीजिए, तभी आप रिप्रोडक्शन से क्लियर हो पाएंगे। तो इसमें लिख देंगे माइसीलियम ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज, यानी जो एक्टिनोमाइसीटीज का माइसीलियम होता है ब्रेक्स ऑफ, यानी टूट जाता है, इनटू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक फ्रेगमेंट, प्रत्येक टुकड़ा नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि चित्र में यह एक्टिनोमाइसीटीज का माइसीलियम है और यह ब्रेक डाउन हो जा रहा है फ्रेगमेंट में। यहाँ पर देखिए फ्रेगमेंट बनाए गए हैं, टुकड़े टुकड़े बनाए गए हैं, तो यही माइसीलियम टुकड़े टुकड़े में टूट गया और बाद में चल करके प्रत्येक टुकड़ा नए एक्टिनोमाइसीटीज या नए इंडिविजुअल का निर्माण कर देता है। तो ये चीजें आप समझ गए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही आसान तरीके का होता है, तो ऐसे आप फिगर भी एग्जाम में ड्रा करेंगे और इतना ही आप एग्जाम में लिख देंगे। अब इसके बाद बात आती है दूसरे तरह के रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। आप याद रखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन में थोड़ा कम अंतर होता है, इसलिए आप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर होता है। इसमें भी अकेले इंडिविजुअल शामिल होता है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल से नए प्राणी का निर्माण होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी अकेले एक ही प्राणी शामिल होकर के नए इंडिविजुअल का निर्माण कर देता है। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 इंडिविजुअल शामिल होते हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। अब बात आती है कि आखिर इन दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट किया जाए, यानी क्या अंतर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। तो यहां पर आपको समझ लेना है कि अगर पूरा इंडिविजुअल यानी पूरा प्राणी की पूरी बॉडी अगर रिप्रोडक्शन में शामिल होती है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। अभी आप एक्टिनोमाइसीटीज में देख रहे हैं कि इसकी पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में शामिल है, टूट टूट करके कई टुकड़े में बट गई है और प्रत्येक टुकड़ा नए इंडिविजुअल का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पूरी बॉडी इसमें शामिल नहीं होती है,
यानी पूरा इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होता है, इसका कोई एक पार्ट रिप्रोडक्शन में शामिल होता है और कोई विशेष तरह की स्ट्रक्चर बना करके नए इंडिविजुअल को जन्म देता है या नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर बन जाते हैं। कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस स्पोर, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, व्हिच आर रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोधक होते हैं, किसी चीज से लड़ने की क्षमता इनके पास होती है। और किससे लड़ने की क्षमता होती है, तो हीट, यानी इनके ऊपर हीट काम नहीं करता है। किनके ऊपर, जो स्पोर बनाते हैं उस स्पोर की बात की जा रही है, यानी जो एक्टिनोमाइसिटीज स्पोर बनाते हैं वो स्पोर काफी रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब बहुत ही प्रतिरोधक होते हैं। अगर हीट है काफी तो भी इस स्पोर पर काम नहीं करती है हीट, क्योंकि यह स्पोर इतना रेजिस्टेंस होता है कि हीट की उपस्थिति में भी यह बचा रह जाता है, यानी डैमेज नहीं होता है। दूसरा ड्राइंग, यानी कि सूखा में भी, सूखा पड़ जाए तो भी यह स्पोर जीवित रहते हैं। एंड केमिकल्स, अगर कोई केमिकल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये स्पोर तो भी उन केमिकल्स का असर इनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो हीट, ड्राइंग और केमिकल्स के लिए यह रेजिस्टेंस होते हैं। अब आगे लिख देंगे स्पोर आर फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी कि जो एक्टिनोमाइसिटीज में स्पोर बनते हैं वह दो विधियों से बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, तो पहला क्या है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, यानी कि स्पोर का बनना क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन। इसमें क्या होगा कि ये माइसीलियम आप देख रहे हैं एक्टिनोमाइसिटीज का, इसका कोई एक हाइफा यानी कोई एक ब्रांच स्पोरेंजिया में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका आप देख रहे हैं कि एक ब्रांच स्पोरेंजिया बना ली है और इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन जाएंगे। तो एक तरह का यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि स्पोरुलेशन, स्पोर बनेगा और बाद में यही स्पोर नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे, यानी नए एक्टिनोमाइसिटीज बना देंगे। बाकी दूसरा है कोनिडिएशन, तो इसमें आप देखेंगे इसी के हाइफा पर कोनिडिया बन जाएंगे और यह कोनिडिया टूट करके नए एक्टिनोमाइसिटीज का निर्माण करेंगे। कोनिडिया भी एक तरह के स्पोर के ही अंतर्गत आते हैं। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन आप देख लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पोर फॉर्मेशन दो तरह से हो सकते हैं, पहला है स्पोरुलेशन, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन जाएंगे इसके हाइफा पर, और दूसरा है कोनिडिएशन, इसमें इसके हाइफा पर कोनिडिया बन जाएंगे और यह कोनिडिया टूट करके नए एक्टिनोमाइसिटीज का निर्माण करेंगे। कोनिडिया भी एक तरह के स्पोर ही होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कॉन्जुगेशन प्रक्रिया के द्वारा। कैसे लिखेंगे वो देखिए, सम एक्टिनोमाइसिटीज यानी कुछ एक्टिनोमाइसिटीज शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दिखाते हैं, व्हिच इज टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन होने से होता है, यानी कि फ्यूजन द्वारा कंप्लीट होता है। टू फार्म, और फ्यूजन के बाद क्या बना देते हैं, जाइगोट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं इस प्रक्रिया में और जाइगोट बना देते हैं। इसके बाद लिख देंगे दिस प्रोसेस अकर थ्रू कॉन्जुगेशन, यानी जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है यह किसके द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। अब कॉन्जुगेशन में देखिए क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू एक्टिनोमाइसिटीज सेल, यानी कि जो कॉन्जुगेशन होता है यह जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के द्वारा होता है। किसमें, तो दो इंडिविजुअल के बीच में, यानी दो सेल्स के बीच में, थ्रू किसके द्वारा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी विशेष तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा यह ट्रांसफर होते हैं, कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इसमें आप देख रहे हैं दो एक्टिनोमाइसिटीज यहां पर दिखाया गया है, एक देखिए डोनर है, दूसरा रिसिपिएंट है। डोनर के पास आप देख रहे हैं दो तरह का जेनेटिक मटेरियल है, एक इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल जिसे क्रोमोसोम कहेंगे, इस वाले में दिखाया गया है। बाकी इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। बाकी जो रिसिपिएंट है इसके पास अलग से कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी कि प्लाज्मिड नहीं है। अब इसमें रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, इसमें वास्तविक तरह का रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है जैसे हायर कैटेगरी के प्राणियों में होता है, इसमें वही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, इसी वजह से इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। बाकी वास्तविक तरीके का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि कॉन्जुगेशन प्रक्रिया में क्या होगा कि दो एक्टिनोमाइसिटीज कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि पास पास हो
हो जाएंगे और बीच में एक ट्यूब का निर्माण हो जाएगा जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहेंगे। अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि जो प्लाज्मिड है उसका एक थ्रेड देख रहे हैं कि इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से इसमें चला जाएगा। जैसा कि नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हैं इसमें ट्रांसफर हो गया है, तो इसे कहेंगे कॉन्जुगेशन। बाद में ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि जो प्लाज्मिड है या इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड बचा हुआ है, बाद में यह रिप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और यह भी बाद में रिप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो आपने इस प्रक्रिया में देखा कि एक प्राणी के अंदर यानी एक एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाकी वास्तविक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए कि एक्टिनोमाइसिटीज में प्रोडक्शन किन विधियों के द्वारा होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।